नमस्कार दोस्तों, लर्निंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल अपन ने इंग्लिश की क्लास शुरू की थी, तो कल अपन ने कुछ सामान्य जानकारी इंग्लिश के बारे में प्राप्त की थी। आज उसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कल अपन ने जाना था कि इंग्लिश जो वर्णमाला है ABCD है, उसमें कुल जो 26 अक्षर होते हैं उनको अल्फाबेट्स कहते हैं, और उन 26 अक्षरों को दो भागों में बांटा गया था। एक वोवल्स होते हैं और दूसरे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवल्स 5 होते थे और जो शेष वर्ण थे 21, उनको व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट कहते थे। उसके बाद में अपन ने जाना था कि स्वर और व्यंजन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं। चाहे कोई सी भी भाषा हो, उसकी जो व्याकरण होती है उसमें उसकी जो वर्णमाला होती है उसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी जो स्वर और व्यंजन होते हैं ये मिलकर के अंग्रेजी में शब्दों का निर्माण करते हैं, और शब्दों से फिर क्या बनते हैं, वाक्यांश बनते हैं। वाक्यांश से उपवाक्य बनते हैं और उपवाक्यों से वाक्य बनाए जाते हैं। तो उसी के आगे अपन आज पढ़ने जा रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जो कुल पार्ट होते हैं वो 5 होते हैं, अर्थात संपूर्ण जो इंग्लिश की ग्रामर होती है उसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? इंग्लिश ग्रामर इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। मतलब जो जितने भी इंग्लिश के टॉपिक हैं, जितनी भी इंग्लिश की ग्रामर है, उनको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ऑर्थोग्राफी अर्थात वर्ण विचार। इसमें केवल वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं और उनसे अपन किस प्रकार से शब्द बनाते हैं। अर्थात एक प्रकार से शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको अपन इस जो इंग्लिश ग्रामर का जो पहला पार्ट है ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इसमें पढ़ते हैं। दूसरा है एटमोलॉजी अर्थात शब्द विचार। इसमें अपन पढ़ते हैं शब्दों के प्रकार कि अंग्रेजी में जो कुल शब्द होते हैं वो कितने होते हैं, उनका अपन किस प्रकार से प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं, उपवाक्य बना सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो सिंटेक्स है अर्थात वाक्य विचार। इसमें अपन वाक्यों के प्रकार पढ़ते हैं कि अंग्रेजी में कुल कितने प्रकार के वाक्य होते हैं और किस वाक्य का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में चौथा जो पार्ट है इसका वो है प्रोसोडिव। प्रोसोडिव का मतलब होता है छंद। छंद जिस प्रकार से हिंदी में भी चलते हैं, संस्कृत में भी चलते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी छंद शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कविता में ध्वनि व लय का प्रयोग, अर्थात एक जो इंग्लिश की जो कविताएं होती हैं उसमें अपन उनकी जो ध्वनि होती है उसको किस प्रकार से उच्चारण करें, अर्थात उनकी लय और ताल के अनुसार अपन शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं के अनुसार उनका उच्चारण करते हैं। पांचवा जो इसमें पार्ट है वह है पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्ह। इनका भी अंग्रेजी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि वाक्य व वाक्यांशों के बीच प्रयोग होने वाले चिन्ह उनको कहते हैं पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्ह। यदि अपन दो वाक्यों के बीच में या उपवाक्यों के बीच में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है और उसका जो सही अर्थ होना चाहिए वो सही नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जो अंग्रेजी की जो संपूर्ण ग्रामर है उसको अपन 5 भागों में बांट सकते हैं। तो कल अपन ने जो एक पहला भाग है इसका वर्ण विचार, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आगे इसके पढ़ते हैं शब्दों के प्रकार अर्थात एटमोलॉजी। पहला जो इसका पार्ट है वो अपन ने कल पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। तो देखिए अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये 8 प्रकार के शब्द है वो कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला आता है नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, अर्थात जिस प्रकार से अपने हिंदी में भी चलते हैं, संस्कृत में भी चलते हैं और अंग्रेजी में भी चलते हैं, ये नाउन होते हैं, इनको कहते हैं हिंदी में संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। तीसरा जो शब्दों का प्रकार है वो होता है एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। चौथा प्रकार है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। और
पांचवा जो प्रकार है एडवर्ब, इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। छठा जो प्रकार है वो है परिपोजिशन। परिपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक अव्यय, अर्थात एक प्रकार से ये दो शब्दों के बीच में संबंध बताते हैं। सातवां जो प्रकार है उसको कहते हैं कंजक्शन, अर्थात संयोजक या योजक शब्द, ये दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इंटरजेक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द, अर्थात इस प्रकार के शब्द जो आश्चर्य का भाव, विस्मय का भाव प्रकट करते हैं। तो देखते हैं कि उदाहरण किस प्रकार से नाउन में कौन से शब्द आते हैं, प्रोनाउन में कौन से आते हैं। तो नाउन देखिए, नाउन के बारे में आप सब जानते हो कि नाउन किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को ही नाउन कहते हैं। फिर नाउन के प्रकार आ जाते हैं कि कुल नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ केवल अपन सामान्य जानकारी इसकी प्राप्त कर रहे हैं। जब अपन इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, तब इनके आगे विस्तृत रूप से प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनका किस अर्थ में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो देखिए नाउन, नाउन कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन अर्थात संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, काव, बुके और क्लास। तो ये जो शब्द है ये क्या है, एक प्रकार से संज्ञा शब्द है। दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, वी और आई। जैसे मोहन है तो मोहन एक संज्ञा शब्द है और इसके स्थान पर अपन ही लिख देते हैं तो ही क्या हो गया, इसका प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार से काव है तो काव के स्थान पर अपन जैसे लिख दिया कि सी, तो ये सी के लिए क्या हो गया, प्रोनाउन का काम करेगा। इसी प्रकार से विशेषण शब्द, जो इसको एडजेक्टिव कहते हैं, वो होते हैं ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उनको कहते हैं विशेषण शब्द अर्थात एडजेक्टिव कहते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ब्लैक, जैसे मोहन इज ए ब्लैक, मोहन इज ए ब्लैक बॉय, कि मोहन एक काला लड़का है। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसके कुछ गुण या दोष को प्रकट करते हैं, उनको कहते हैं विशेषण शब्द अर्थात एडजेक्टिव। जैसे ब्लैक, ब्यूटीफुल, बैड और गुड। इसी प्रकार से वर्ब, वर्ब जानते ही हो आप, जैसे हिंदी में होता है, संस्कृत में होता है, इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी वर्ब होता है, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना पाया जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, अर्थात क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे रीड, राइट, रन और कम। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण शब्द, ऐसे शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में अतिरिक्त अपन को जानकारी देते हैं, उनको कहते हैं एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण। जैसे स्लोली, फास्ट और लाउडली। जैसे कोई दौड़ रहा है, मान लीजिए तेज दौड़ रहा है, तो अपन क्या कहेंगे कि वह तेजी से दौड़ रहा है, तो उसकी विशेषता बता रहा है कैसे दौड़ रहा है वो, तेज। यदि धीरे दौड़ता है तो उसको अपन तेज दौड़ता है तो फास्ट, और धीरे दौड़ता है तो स्लोली। आगे परिपोजिशन। परिपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के बीच में आपस में संबंध बताते हैं, अर्थात उन दोनों शब्दों के बीच में जो संबंध है उसको बताने का कार्य करते हैं। ये परिपोजिशन कौन कौन से होते हैं, जैसे इन है, ऑफ है, इनटू है, अबव है और अंडर। ये जो शब्द है इस प्रकार के वो परिपोजिशन का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में अपन कहते हैं योजक शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, ये तो केवल उनके बीच में आपस में संबंध स्थापित करता है, जबकि ये क्या करता है, दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को, उनको जोड़ने का काम करता है। जैसे दैट है, बोथ है, आइदर है, एंड है। तो ऐसे शब्दों को अपन कहते हैं योजक शब्द अर्थात कंजक्शन। इसके बाद में आठवां जो शब्दों का प्रकार होता है वो है इंटरजेक्शन। इसको अपन हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द या अव्यय। तो ऐसे शब्द जो किसी स्थिति के बारे में अपन को आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं, कि जैसे कोई खुशी के लिए, दुख के लिए, तो इस प्रकार के शब्द हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे अलहास और हुरे,
ये आदि शब्द होते हैं, इस प्रकार के ये विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो ये तो कुछ सामान्य जानकारी थी, कल भी अपन ने कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की थी और आज भी कुछ सामान्य जानकारी है। अब जो अपन टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे नाउन से शुरू। जो अपना मेन टॉपिक शुरू होगा वो होगा नाउन से। अब इसमें पढ़ेंगे अपन कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और उनका अपन किस अर्थ में किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अपन जो कल से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नाउन से करेंगे। एक नंबर पे क्या रहेगा, नाउन रहेगा। तो इसी प्रकार से अपन आगे बिल्कुल जीरो लेवल से जितने भी हाई लेवल हो सकता है, बीए लेवल की कोई भी स्टेट लेवल की जो एग्जाम होगी जो बीए के आधार पर होती है, तो उस तक की अपन इसमें इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे अच्छी प्रकार से। इसमें अपन जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। तो यदि जिसके किसी में मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट है जिसको रीट का है, कोई केवीएस का है, एनवीएस का है, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की कोई भी वैकेंसी हो और जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती हो, तो उन सबके लिए ये जो क्लासें हैं बहुत उपयोगी रहने वाली है। क्योंकि अपन इसमें जीरो से हाई लेवल तक जितनी भी इसमें फैक्ट तथ्य होते हैं उनको शामिल करते हुए बिल्कुल सीरियल वाइज, बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। तो आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और आनंद खुशी के साथ मस्त रहिए।